है क्या जसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं सीखो कुछ। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए, T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी, टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है। पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। यार मेरी तो वैसे समझ में ये बात ही आती है कि एक बंदा जिसकी ये T20 मैचेस में 36 की एवरेज और 164-65 का स्ट्राइक रेट हो, 100 भी हो, 550 भी हो इन जस्ट अ हैंडफुल ऑफ मैचेस, वो बंदा कैसे इंडिया की T20 टीम में जो है जगह नहीं बना पाता, कमाल है। जायसवाल, व्हाट अ गाय ही इज, व्हाट अ बैट्समैन। और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। तो दिस गाय इज स्पेशल। जायसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला है लड़का, वो धांसू प्लेयर है। अब यही वेस्ट इंडीज की टीम हमारे यहाँ भी टर्निंग ट्रैक बना था, तो उधर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि हम स्पिनर्स को उस तरह नहीं खेलते जिस तरह इनके। आप इनकी टीम देखिए ना, टेस्ट की इंडिया की, टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कम्पेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। ये तो मजाक ही चल रहा है सच्ची में। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज अ जॉक। सच्ची, सीरियसली। एक तरफ इतनी मजबूत टीम है, एक तरफ इतनी मडियल जी टीम है, बंदा क्या ही देखे सच्ची में। अब मुझे पता चल रहा है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आज भी क्राउड किस वजह से नहीं आया। उसके बाद इतने इत्मीनान से उसने फेटा लगाया। अभी तो नॉट आउट खेल रहा है, 2 आए 200 करे। मेरा फेवरेट सही सदर्शन बेटा आउट हो गया पीछे से, लेग साइड से। जब वो आउट होके जा रहा था ना, मैंने बोला यार इसकी आंखें देखो। मैं कहता हूँ यार कि मतलब ऐसा टैलेंट दूसरे फॉर्मेट्स में ना खेले, हैरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार ये क्या प्लेयर क्या है, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि इसके पास जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है। कमाल कर रहा है। 214 हाईएस्ट इसका पहले है। डबल सेंचुरी हर किसी की किस्मत में इतनी नहीं आती बार बार। मतलब बाबर आजम की किस्मत में अभी तक नहीं आई डबल सेंचुरी टेस्ट में। मेरी निगाह में तो कोई सूरत हाल है नहीं कि ये तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन ना हो। ही इज 3 फॉर्मेट बैट्समैन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है। और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 है? 15। एवरेज कितने की है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले हैं? 45। तो देखा जाए तो WTC के लिहाज से भी इंडिया अच्छा खेल रहा है। जो टीम नेपाल से हार कर आ रही हो, वो इंडिया जो कि एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, उसको कैसे हराएगी। बातें ये लोग कर रहे थे कि हमने जिस तरह से न्यूजीलैंड ने किया उस तरह से करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे उससे। सीख लिया। जसवाल ऑस्ट्रेलिया जाता है, पहले टेस्ट मैच में 100 करता है। जसवाल इंग्लैंड आता है, पहले टेस्ट मैच में 100 करता है क्या जसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं देखो सीखो, सीखो कुछ। मैं इसलिए जब नोट्स बनाता हूं बड़ा गौर से देख रहा होता हूं कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पे जसवाल हिट कर रहा है। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए। कितने? 70, 70 रन। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी, टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है। पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। उसके बाद इतने इत्मीनान से उसने फेटा लगाया। अभी तो नॉट आउट खेल रहा है, 2 आए 200 करे। मेरा फेवरेट सही सदर्शन बेटा आउट हो गया पीछे से, लेग साइड से। जब वो आउट होके जा रहा था ना, मैंने बोला यार इसकी आंखें देखो। मुझे बहुत पसंद है वो प्लेयर। सही सदर्शन के लिए मैसेज है ग्राहम गोल्ड, सरवीव रिचर्ड, अपना सईद अनवर, आता पतू, ये सब 0 पे आउट हुए थे बेटा। उसके बाद ये सुपरस्टार बने थे। तो तुम आने वाले दिनों के सुपरस्टार हो। लगे रहना, अपनी मेहनत पे यकीन रखना। यार मेरी तो वैसे समझ में ये बात ही आती है कि एक बंदा जिसकी ये T20 मैचेस में 36 की एवरेज और 164-65 का स्ट्राइक रेट हो, 100 भी हो, 550 भी हो इन जस्ट अ हैंडफुल ऑफ मैचेस, वो बंदा कैसे इंडिया की T20 टीम में जो है जगह नहीं बना पाता, कमाल है। और वो बंदा सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मैच आज तक खेला है, ठीक है। बात कर रहा हूँ मैं यशस्वी जायसवाल की। बहरहाल जब उसको मौका मिलता है वो अपना जो है काम करके चला जाता है। आज भी जो है वो पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट हुआ वेस्ट इंडीज़ का शुरू फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे, और उसने मतलब जो है जो हमेशा करता है कि फिर एक लंबा जो है उसने स्कोर डाल दिया। ही स्टिल बैटिंग ऑन 173 फ्रॉम 253 बॉल्स, ठीक है ना। 22 चौके हैं उसके अंदर, और जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, अभी नॉट आउट है, मेरे हिसाब से जो है वो कल जो है लंबा ही स्कोर करेगा। एंड डोंट फॉरगेट दैट ही इज़ ऑलरेडी गॉट like in 700 he's got 4 scores of 150 plus.
मतलब 700 उसने जो किए हैं उसमें 4 स्कोर 150 प्लस के हैं, ऑलरेडी 2 डबल हंड्रेड्स है उसके अगेंस्ट इंग्लैंड, और लग ही रहा है कि कल भी शायद वो डबल हंड्रेड कर जाए। मैं कहता हूँ यार कि मतलब ऐसा टैलेंट दूसरे फॉर्मेट्स में ना खेले, हैरत है। लेकिन फिर साथ में ये भी है कि ऐसी बात है इंडियन में इस वक्त जो है बैकअप टैलेंट का इतना ज़्यादा जो है कंपटीशन है प्लेसेस के लिए। वो एक अलग बात है कि गौतम गंभीर साहब जो है अपने मतलब ख़ास बंदों को तो फिट कर ही रहा था, लेकिन वो बंदे भी जो है दे आर गुड प्लेयर्स। इट्स नॉट दैट कि कोई मतलब एवी शैवी प्लेयर्स है। साया सुदर्शन की मिसाल आप ले लें, आज वो साया सुदर्शन ने भी जो है 87 किए, वो 100 कर सकता था लेकिन वो मिस आउट कर गया नंबर 3 पे आके बैटिंग करने, उसको एक चांस मिला बस, बट ही ऑल्सो प्लेड अ फ्लॉलेस इनिंग्स, लेकिन वो भी आज रन्स कर गया। तो बात वही है कि इंडिया के पास बार बार मैं कहता हूँ कि जब आप अपना बैकअप टैलेंट बिल्टअप करते हैं तो भाई फिर ऐसे ही होता है। फिर जो है ना मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार ये क्या प्लेयर क्या है, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि इसके पास जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, और फिर प्लस द मोर ही इज़ प्लेइंग। आज की इनिंग्स की अगर आप मिसाल लें तो यू नो द वे ही प्लेड टुडे, इट वाज नॉट दैट ही वाज गोइंग आफ्टर एवरी बॉल। उसने जो अच्छी बॉलें थी उसको उसने वैसे ही खेला, लेकिन जहाँ उसको आपने थोड़ी सी पीछे की वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स ने या थोड़ा सा जो है वो मतलब बैकअप लेंथ की, उसे नहीं छोड़ा, धड़ाधड़ उसने जो है सूता है बॉलर्स को। दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग, बट हिज टाइमिंग इज़ जस्ट लाइक यू नो। इसकी खास बात ऐसी है कि ये बंदा अच्छी गेंद को भी नहीं अच्छी गेंद पे भी ये बाउंड्री मार सकता है, अच्छी गेंद पे भी छक्का मार सकता है, अच्छी गेंद पे भी रन्स कर सकता है। दैट्स हिज क्वालिटी एंड ही इज़ लाइक नेशनल टैलेंट। अंडर 19 से लेके ऊपर तक जो उसकी जर्नी है आप देख लें। मैं तो पहले ही कहा था यार कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का। Jaiswal, what a guy he is, what a batsman. And 173 नॉट आउट, 173 पे नॉट आउट है, और ओवरऑल 318 पे 2 आउट है इंडिया के। 90 ओवर्स में सारा डोमिनेट किया इंडिया ने, और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए, और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। वेस्ट इंडीज में जाके भी उसका डेब्यू जो सीरीज थी जायसवाल की वेस्ट इंडीज में थी, उसमें भी तकरीबन इतने के करीब रन बनाए थे, 170 के पार के तकरीबन। बड़ा सौ था, 160-70 कुछ ऐसा, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है। तो दिस गाय इज स्पेशल। 22 चौके मारे हैं, और 22 चौके और 253 गेंदों का सामना किया है। ऑलमोस्ट 70 का स्ट्राइक रेट है, और अभी नॉट आउट है। ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट अ बिग वन, और बड़ा 100 करने के, बड़ा तो 100 हो ही गया है, मतलब मेक इट अ बिग वन इन अ वे टू मेक अनदर डबल सेंचुरी। करियर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है अभी जायसवाल का, लेकिन दिस गाय इज कंसिस्टेंट एज अ ओपनर। 50 के पार की एवरेज को मेंटेन करके खेलना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किए, इंग्लैंड में भी 100 किए, घर में भी 100 किए, जहां जहां जा रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 25 टेस्ट मैचेस है, और खास करके वो जो इंग्लैंड वाली घर में सीरीज थी लास्ट टाइम, उसमें तो इसने कमाल ही कर दिया था। कमाल कर रहा है, 214 हाईएस्ट इसका पहले है। तो ही हैज द अपॉर्चुनिटी कि एक और 100 बनाए, डबल 100 बनाए। डबल 100 बनाना आसान काम नहीं है वैसे। डबल सेंचुरी हर किसी की किस्मत में इतनी नहीं आती बार बार। मतलब बाबर आजम की किस्मत में अभी तक नहीं आई डबल सेंचुरी टेस्ट में। केएल राहुल इतने अरसे से खेल रहा है इंडिया की तरफ से, उसकी किस्मत में भी डबल सेंचुरी अभी तक नहीं आई। 199 ही उसका हाईएस्ट भी, बाबर आजम का 195 या 96 है। तो डबल सेंचुरी करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन इस बंदे ने पहले भी डबल सेंचुरी की हुई है, और अगर आके अच्छा कल और खेल जाए, तकरीबन 1 घंटा और अच्छा खेलेगा, तो उसके अंदर अंदर फिर डबल सेंचुरी भी आ जाएगी, एक और डबल सेंचुरी। तो दीज आर टेस्ट रन्स, दीज आर वाइटल रन्स, और जायसवाल भरपूर तरीके से फायदा उठा रहा है। और मेरी निगाह में तो कोई सूरत है नहीं कि ये तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन ना हो। ही इज 3 फॉर्मेट बैट्समैन। टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, T20 में 160 का स्ट्राइक रेट, ओडीआई में कमाल बाकमाल। तो दुनिया में कम ही क्रिकेटर्स होते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट को बखूबी तरीके से खेलने का हुनर जानते हैं, और उसमें से एक बैट्समैन ये है जायसवाल। ही नोज हाउ टू स्कोर रन्स, और तीनों फॉर्मेट में रन्स करने की सलाहियत भरपूर तरीके से है। अब वो तो खैर किस्मत जरा ऐसी है कि इंडिया अब नेक्स्ट लेवल पे T20 क्रिकेट खेल रहा है, तो उनको 200 के स्ट्राइक रेट वाला मिल गया है, अभिषेक शर्मा। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर इन द स्क्वाड। अदरवाइज कोई मुझे याद तो नहीं पड़ता कि किसी टीम का कोई स्ट्राइकर ऐसा हो कि जो 165 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो और वो उसको ओवरलुक कर दिया गया हो।
बिकॉज अब हालात आपके सामने ही है और अभिषेक ने जो परफॉर्म किया है तो वो फिर उसने बताया कि हाँ जी क्यों है वो टीम में। तो अनफॉर्चुनेट इन सच अ वे दैट ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शायद दुनिया की किसी और टीम में हो तो कोई सोचे भी ना बाहर करने का, लेकिन अब खैर लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिन फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं बाकियों में उसमें परफॉर्मेंस न दिखाएं। फॉर एग्जांपल लुक एट बाबर आजम, T20 से बाहर हो गया तो कोई बात नहीं, क़यामत तो नहीं आ गई। आपके पास टेस्ट है, आपके पास वनडे के मैचेस हैं। जो रूट भी 2016 के बाद उन्होंने, हालांकि जो रूट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी T20 में, बुरी नहीं थी, उसका स्ट्राइक रेट बेटर स्ट्राइक रेट देन स्मिथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड विलियमसन ऑफ न्यूजीलैंड एंड बाबर आजम ऑफ पाकिस्तान। बात करने का मकसद ये है कि आपके पास जो फॉर्मेट हैं उनमें तो अच्छा परफॉर्म करें। जायसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला है लड़का, वो धांसू प्लेयर है, धांसू उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने ना वो वेस्ट इंडीज का वेरी कैन देखना था, अगर उसने विकेट्स ली, उसका टर्न या खासकर जो केएल राहुल को किया अच्छा किया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच में कितनी विकेट है? अभी जो पाकिस्तान हर मैच में, हर इनिंग्स में तो 5-5 विकेट्स लेता था। एग्जैक्टली 19, एक मैच में 10 थी, एक में 9 थी, और एक में 31 नॉट आउट था, एक में 36 नॉट आउट था। हाँ। और मैं इसका था, मैंने कहा यार ये इंडिया ने जाहिर है टर्निंग ट्रैक, अच्छा लगेगा बैटिंग ट्रैक है क्योंकि इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। अब यही वेस्ट इंडीज की टीम हमारे यहाँ भी टर्निंग ट्रैक बना था, तो उधर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि हम स्पिनर्स को उस तरह नहीं खेलते जिस तरह इनके। आप इनकी टीम देखिए ना टेस्ट की, इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कंपेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। वो जिसे बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर कम है, टेस्ट के इनके एक अलग ही बने। अब अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी जी। ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे होते, बल्कि मैंने कल अपने ना पाक टीवी पे वीडियो डाली थी, मैंने उस पर भी एक चीज मेंशन की थी। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते ने उथे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले। एक 100 और 2 सेंचुरी, अच्छा 3 सेंचुरी, 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूं। एक 100, 2 सेंचुरी उस 100 के अलावा, एक 50। और फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया, तो कैसे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा वो लड़का, जिसने एक्सपोजर देखें, ठीक है ना, टच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की नहीं खेली, पहले में 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला, एक होता है रणजी ट्रॉफी, उससे पहले भी खेला, मगर फुल सीजन जो खेला मुंबई के लिए 3 मैचेस में लगातार 300 थे। ओए होए होए। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपने उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो देख लिया कि 700 हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड के अंदर हैं, एक पर्थ के अंदर है, एक लीड्स में है, एक ओवल में है, एक पर्थ में है। ये सीना कंट्री में 100 मैटर करता है। 200 अगेंस्ट इंग्लैंड इनकी इसकी इंडिया में है, ठीक है। और मजे की बात सुने, पहला 170 प्लस, यानी 4 इस मैच से पहले 4 दफा 150 प्लस रन वो कर चुका है इन 700 में, और आज भी कर दिए हैं। हाँ, आज मैं इससे बता रहा हूं, इससे पहले उसने किया था, ठीक है, 5th हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है। और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 है? 15। एवरेज कितने की है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले हैं? 45। ये तो मजाक ही चल रहा है सच्ची में। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज अ जॉक। सच्ची, सीरियसली। एक तरफ इतनी मजबूत टीम है, एक तरफ इतनी मड़ियल जी टीम है, बंदा क्या ही देखे। सच्ची में अब मुझे पता चल रहा है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आज भी क्राउड किस वजह से नहीं आया, टीम ही कोई एक्साइटेड हो रहा है। वहां पे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए में क्राउड देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन द पॉइंट इज वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो लोगों को नहीं मिल रही वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए। आज इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी ही होती है, दूसरे भी तो आउट हुए। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, आपको ये ना कहे कि यही घर पे से सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की है, और इसकी आदत रही है जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। अनलकली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं।
आज अच्छा खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है, और जो 3 इंडिया के अंदर है ना, उसके अंदर 100 जो है वो 200 वाले हैं, 200 हैं, और ये तीसरा भी आप देख ले कहां तक पहुंचा गया हुआ है। एक इसने वेस्ट इंडीज के अंदर मारा है। टोटल अगर इसकी बात करें तो 7वीं सेंचुरी आ जाइए, जिसके अंदर 4 सेंचुरीज ओवरसीज है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं, 26 मैचेस के अंदर 2395 रन, 53 की एवरेज के साथ ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। माइंड ब्लोइंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक गैंगस्टर टाइप का प्लेयर है, जो हर टेस्ट सीरीज के अंदर इसका 100 कंफर्म होता है। और ये एक जो कहता है ना मंजा हुआ ओपनर, वो इंडिया को मिल चुका हुआ है। आज भी जो उसने तगड़ी बल्लेबाजी की है यार, आप ये देखो, एक जमाना था कि एक दिन के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो मुश्किल से सेंचुरी करते होते थे। अगर इसको 10 ओवर और मिलते तो ये तो 200 भी मार देता। और आज तो तेज खेल है। आज जो जायसवाल था वो तेज खेल रहा था। आज तो उसका स्ट्राइक रेट भी 66 का था, जब उसकी सेंचुरी थी और अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो मेरी नजर के अंदर जायसवाल ने आज बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल जो थे ना, अनफॉर्चुनेटली आज लकी नहीं रहे, लेकिन साई सुदर्शन ने जो उसकी पार्टनरशिप लगी है, वेस्ट इंडीज को मचोल के रख दिया है। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो टेस्ट मैच है ना, इसके अंदर इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करने वाला। इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करने वाला, वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने पहली इनिंग्स में इतने रन कर देने कि वेस्ट इंडीज 2 इनिंग्स भी खेल ले, वो रन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैच है, ये भी आप 3-4 दिन का लिख लीजिए। इंडिया ने इस मैच को भी जीत जाना। इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने घर का सफर था ना, वो अच्छा हो जाएगा। और ये जरूरी भी है, इंडिया के लिए जरूरी इसीलिए क्योंकि अपने घर वाले मैचेस जीते तो बाहर वाले मैचेस जो होते हैं ना, फिर बंदे के लिए आसान हो जाता है। और बाहर ऑलरेडी ये ड्रा कर आ रहे हैं इंग्लैंड वाली सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा इनके लिए मैटर करती थी, इंपॉर्टेंट थी, वो ये लेवल कर आ रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो मुश्किल सीरीज से तो देखा जाए तो WTC के लिए हाथ से भी इंडिया अच्छा खेल रहा है। वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स है ना, किसी ने सही कहा था, वो तो बस अपने पैसे जमा करने, वोकेशन करने गए हुए हैं। देखो, वेस्ट इंडीज की टीम एक टाइम पे बड़ी खतरनाक टीम होती थी। इस टीम को लीग क्रिकेट ने बर्बाद करके रख दिया। इसके प्लेयर्स आते हैं, वो पैसे की तरफ भागते हैं। ये इनका सबसे बड़ा मसला रहा है। अब ये टीम बना रहे, लेकिन बन नहीं पा रही इनसे टीम। और ये तो नेपाल से हार, अब आप खुद सोचो, एक जो टीम नेपाल से हार कर आ रही हो, वो इंडिया जो कि एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, उसको कैसे हराएगी? आप खुद सोचो, वो कैसे हराएगी जो नेपाल से हार कर आ रही हो? बातें ये लोग कर रहे थे कि हमने जिस तरह से न्यूजीलैंड ने किया उस तरह से करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे उससे। सीख लिया, वो न्यूजीलैंड ही थी मेरी जान, वो न्यूजीलैंड ही थी, सच्ची बात बता रहा हूँ। पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, वो न्यूजीलैंड ही कर सकती थी, वो भी इंडिया के अंदर आके। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बासित अली और पाक मीडिया यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की बल्लेबाजी देखकर कितना ज्यादा शॉक्ड हैं। खासकर जायसवाल की बैटिंग से, जो एक बार फिर से अपने तीसरे डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 173 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाक मीडिया कह रही है कि यह प्लेयर कितना टैलेंटेड है। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि महज 23 साल की एज में ही 7 टेस्ट शतक लगा चुका है, जिसमें 2 दोहरे शतक हैं। टेस्ट एवरेज 50 प्लस की है। जायसवाल की बदकिस्मती इतनी है कि 165 प्लस का स्ट्राइक रेट होने के बावजूद भी यह इंडियन T20 टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। जायसवाल 173 और कप्तान गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले केएल राहुल 38 रन और अनलकी रहे साई सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए, जो कि अपने पहले टेस्ट शतक से मात्र 13 रन ही दूर रह गए। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।